अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, आज हम 5 अहम इश्यूज पे बात करेंगे जो तहरीके इंसाफ से रिलेटेड है। नंबर 1, इमरान खान की जो ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब होगी उस हवाले से लॉबिंग फर्म ने क्या अहम काम कर लिया है। इसी तरह जो अली अमीन गंडापुर हैं वो आइंदा मंडे को यानी कि सोमवार के रोज 18 तारीख को प्रोटोकॉल के साथ डी चौक आएंगे और उसके बाद 24 तारीख को वो उनका प्रोटोकॉल होगा या नहीं, उस हवाले से भी बात करेंगे। तीसरा ये कि दावा किया जा रहा है कि जुल्फी बुखारी की जानब से ये पैगाम पहुंचाया गया है कि अडयाला जेल वालों को 19 या 22 नवंबर को ये हुक्म आएगा कि इमरान खान के पास जो फोन की सहूलत है वो ले जाए जाए। ट्रंप जो है वो बात करेंगे। और चौथी चीज हम बात करेंगे कि नंद और बावज यानी कि बुशरा बीबी और जो अलीमा खान है उन्होंने पार्टी में किस किस जगह पे अपना कब्जा जमाया हुआ है। और 24 तारीख को तहरीके इंसाफ क्या करेगी। तहरीके इंसाफ के जो MNAs और MPs इससे कबल जितनी मरतबा भी यलगार की गई या जो भी एहतजाज किया गया उस मौका पर तो वो मौजूद नहीं रही थी, वो क्या कहते हैं उसको मलाई खाती रही। लेकिन इस दफा क्या वो सड़कों पर आएंगे या उनका इस वक्त क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रंप की हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है उसके लिए जो मेहमानाने ग्रामी हैं जिन्होंने उस हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करनी है, जिनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, उसकी जो तैयारी है तकरीबन हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लॉबिंग फर्म है अमेरिका में मौजूद, जुल्फी बुखारी कह लें या दीगर, शहबाज गिल है और भी काफी लॉबिंग फर्म भी हायर की हुई है जो इस तकरीब में इमरान खान की शिरकत यकीनी बनाने के लिए या उनका जो पाकिस्तान से अगर किसी को दावत देनी है तो सिर्फ इमरान खान को दी जाए, इसके अलावा किसी को ना बुलाया जाए। ये प्लान लेकर जो है वो लॉबिंग फर्म जो है वो इस वक्त एक्टिव है। और जराये की जानब से ये बताया जा रहा है कि इमरान खान का नाम जो हल्फ बर्दारी तकरीब है उसमें शिरकत के लिए शामिल कर लिया गया है। इमरान खान हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ होंगे, वो जाते हैं या नहीं जाते, या उनके साथ पाकिस्तान में क्या सलूक होता है, ये बात की बात है। लेकिन ट्रंप की जो हल्फ बर्दारी तकरीब है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को दावत देने के तमाम तर इंतजामात कह ले, लॉबिंग फर्म का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। और इमरान खान को ट्रंप की जो हल्फ बर्दारी होगी 4 जनवरी को उसमें मदऊ किया जाएगा। अब देखेंगे कि इमरान खान उस वक्त तक जेल से बाहर आते हैं या हुकूमत पाकिस्तान या मुख्तदर हल्कों का क्या स्टांस होता है वो उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो है आने वाला सोमवार यानी कि आज जुम्मा है, सोमवार के रोज डी चौक से गुजरेंगे और बड़े प्रोटोकॉल के साथ गुजरकर वजीर आजम हाउस जाएंगे, जहां पर एपेक्स कमेटी जो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया है जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो शरीक होगी। और उस इजलास में अली अमीन गंडापुर ने अपनी शिरकत की यकीन दहानी करा दी है। ताहम उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 24 नवंबर को तहरीके इंसाफ की जानब से एक कॉल दी गई है। उस कॉल के लिए अली अमीन गंडापुर जो है वो कैसे पहुंचेंगे ये आपको भी पता है। इससे कबल भी जब वो एहतजाज करके या कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद पर आते हैं KPK से तो उनको आंसू गैस के साथ उनका इस्तकबाल किया जाता है, रबड़ की गोलियां कह लें या मार कुटाई कह लें, गिरफ्तारियां कह लें, इनके साथ। लेकिन एक तो सोमवार को उनको शाही मेहमान के तौर पर आएंगे अपने प्रोटोकॉल के साथ, और जो 24 के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जानब से, हुकूमत की जानब से एक अलग ही बंदोबस्त किया गया है। उसको प्रोटोकॉल कहें, वो जो सरकारी प्रोटोकॉल कह लें, जिस तरह सियासतदान का जो सरकारी प्रोटोकॉल यही होता है कि जो हथकड़ी होती है जिसको जेवर कहा जाता है, तो उस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत ने अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। पंजाबी कहते हैं जी डंडिया नूं तेल ला लिता गया है कि कारकुनान अगर इस्लामाबाद की तरफ आए तो उनकी अच्छी खासी धुलाई जो है वो की जाएगी। और इस हवाले से हुकूमत ने ये वाज़ेह प्लान बनाया हुआ है कि अब की बार अगर अली अमीन गंडापुर ने अटक क्लास किया तो अली अमीन गंडापुर को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने एक ये आदत बना ली है कि बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाइयां पंजाब से गुजरकर पंजाब की हुकूमत को चैलेंज करना, और ये किसी सूरत अब की बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुख्तदर हलकों की जानब से भी हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है कि अगर एक सूबा दूसरे सूबे पर चढ़ाई करता है तो वो उसका इख्तियार है कि वो आया वो उसकी मेहमान नवाजी किस तरीके से करता है। लेकिन
जो अली अमीन गंडापुर की 24 नवंबर को मेहमान नवाजी होगी वो ऐसी ही होगी। इससे कबल जिस तरह 25 मई की जो इस्लामाबाद के डी चौक में हुआ, ब्लू एरिया में हुआ, इसी तरह जो कुछ अर्सा कबल 26 नंबर पे हुआ या मुख्तलिफ रास्ते भर में जिस जिस तरह भी वो उनका इस्तकबाल किया गया आंसू गैस के साथ और जैसे भी। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर अली अमीन गंडापुर वापस जाते हैं या कोई भी कॉल खत्म करता है तो उस हवाले से कारकुनान पहले ही भरे पड़े हैं और ये अब पीटीआई को डर लग रहा है कि अगर इस बार हमने कॉल वापस ली, एहतजाज करते करते आगे गए और अगर मार खा के उसके बाद हमने वो वापस आ गए, कॉल बंद कर दी या एहतजाज खत्म कर दिया, तो हमारा कारकुन हमें किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। दूसरी जानब जो एमएनएज और एमपीएज 26वीं आईनी तरमीम से पहले उनके पास एक कुशन मौजूद था कि हुकूमत जो है वो हमें गिरफ्तार कर लेगी, 26वीं आईनी तरमीम में वोट ले लेगी, तो इसलिए हमें एमएनएज को जो है बचा के रखना है, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, उनको सेफ हाउस पे रखा गया। लेकिन अब की बार वो भी नहीं है और एमएनएज बड़े परेशान है कि अब क्या बहाना हमारे पास हो कि हम इस एहतजाज से दूर हो सके और इसमें शिरकत ना कर सके। लेकिन ये फाइनल कॉल में ये कह दिया गया है कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार होता है तो कोई इशू नहीं है, एमएनएज गिरफ्तार होते हैं तो कोई इशू नहीं है। अब की बार सब ने आना है, तमाम एमएनएज ने, तमाम एमपीएज ने, अली अमीन ने, सारे बेशक गिरफ्तार हो जाएं। ये कॉल जो है वो एंड नहीं होगी और तमाम जो कारकुनान के जज्बात हैं जो पहले से भरे पड़े हैं अपनी मौजूदा जो बाहर की आदत है, अब कारकुनान को किसी सूरत नाराज नहीं करना, ये इमरान खान ने वाज़े तौर पर हदायत दी हुई है। और हम तीसरी बात करेंगे कि ये दावा किया जा रहा है कि वो जो जुल्फी बुखारी की जानब से ये पैगाम दिया गया है, पीटीआई के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि 19 नवंबर को या 22 नवंबर को एक हुकूमत को कॉल आएगी कि अडयाला जेल में टेलीफोन का बंदोबस्त करें और ट्रंप जो है वो इमरान खान से बात करना चाहते हैं और हुकूमत मजबूर हो जाएगी और अडयाला जेल में उनकी बात जो है वो करवाई जाएगी, उनको सेल में फोन दिया जाएगा। यहाँ पर दो चीजें वाजे कर दें कि अडयाला जेल के अंदर ऑलरेडी फोन मौजूद होता है, अगर किसी की बात करानी होती है तो यहाँ तो मीटिंग रूम में वो उस शख्स को बैरक से निकाल कर लाया जाता है और उसकी बात कराई जाती है। और दूसरा होता है जो अडयाला जेल, जो सुपरिटेंडेंट जेल होता है, उसके ऑफिस में बिठाकर भी ये बात कराई जा सकती है। लेकिन ये एक लॉलीपॉप है या हकीकत है जो जुल्फी बुखारी की जानब से ये पैगाम पहुंचाया गया है कि हमने इस लेवल का वर्क कर लिया है कि ट्रंप जो है 19 या 22 के करीब जो है वो तारीख को जो है वो कॉल करके हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनकी इमरान खान से बात जो है वो करवाई जाए। अब आखिरी बात हम करते हैं, बुशरा बीबी और अलीमा खान जो हैं वो इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं। बुशरा बीबी ने पिशावर में डेरे डालकर जो कंट्रोल है वो संभाला हुआ है केपी के हुकूमत का और वो यहां से बैठकर कंट्रोल कर रही हैं। इसी तरह अलीमा खान जो हैं उन्होंने पंजाब के जो रहनुमा हैं या पंजाब की जो क्यादत है उनसे मुलाकातें की हैं। एक खातून ने पंजाब संभाल लिया है, एक ने केपी के संभाल लिया है। अब ये दोनों नंद बावज में एक जो है ना खींचातानी जारी है और अरकान भी परेशान है कि हम बहन जो इमरान खान की बहन की बात मान रहे हैं या अहलिया की बात माने। लेकिन एक चीज जो है ये वाजे कर दें कि बुशरा बीबी की जानब से भी सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री कर दी हो गई है और उन्होंने मुख्तलिफ जो पीटीआई के अरकान कह लें या रहनुमा है उनसे मुलाकातें करके उनको अहम डायरेक्शंस भी जारी की हैं। अलीमा खान इससे कबल ही इमरान खान की या जो भी डायरेक्शंस हैं वो जारी करती रही हैं, इमरान खान से मुलाकात की या जो भी वो चाहती थी वो होता रहा है। इसके लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो पार्टी का कोई ओहदा उनके पास हो। बाज़ औक़ात कुछ ओहदे ऐसे होते हैं, रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको ओहदों की जरूरत नहीं होती। बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की अहलिया है, यही सबसे बड़ा उनका ओहदा कह लें या सबसे बड़ा रिलेशन कह लें और पार्टी की आदत ने या रहनुमाओं ने उनकी हर सूरत बात माननी है। इसी तरह अलीमा खान उनकी बहन है, उनको भी इनकार जो है वो पार्टी की आदत नहीं कर सकती, वरना वो पार्टी का जो लीडर है वो नाराज हो जाएगा, जो हेड है उनका इमरान खान। इसलिए जो इस वक्त पीटीआई के रहनुमा हैं वो कश्मकश का शिकार हैं कि वो जाए तो जाए किधर, माने तो किसकी माने, अलीमा खान की माने या बुशरा बीबी की। लेकिन अभी तक यही कोशिश की जा रही है कि दोनों की बातें मानकर जो वक्त है वो गुजारा जाए जब तक इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आते। आज भी बुशरा बीबी की जानब से एक इजलास बुलाया गया है जिसमें 24 नवंबर की जो कॉल है उस हवाले से अहम डायरेक्शंस जो हैं
बुशरा बीबी की और अलीमा खान की, दोनों की मिलाकर जो है वो आज पार्टी की जो बाकी लीडरशिप है, रहनुमा है, उन तक पहुंचाई जाएगी और इसको कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। MNAs को, MPs को टास्क दिया जाएगा कि कितने अरकान के हमरा या रहनुमा कारकुनों के हमरा उन्होंने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर इस्लामाबाद से वापस नहीं जाना, आर या पार का नारा लगाकर कारकुनान को जो है वो अब चार्ज करके निकाला जाएगा। लेकिन इस हवाले से हुकूमत ने भी तैयारियां मुकम्मल की हैं। पंजाब हो, सिंध हो या जो मरकजी हुकूमत है, उन्होंने भी अपना जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली है और ये तहिया कर लिया है कि इनको इस्लामाबाद नहीं घुसने देना। अगर चंद एक कारकुनान आ जाएंगे तो उनको मार मार के, आर वाला काम तो नहीं होगा, पार वाला काम होगा कि इनको पार कर किया जाएगा, इस्लामाबाद से बाहर फेंका जाएगा और इनको गिरफ्तारियां की जाएंगी, आंसू गैस से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, डंडे सोटों के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का कारकुन कितना उनके ये बर्दाश्त करता है, ये जो उनके साथ जो सलूक होगा ये 24 तारीख को मुनसर होगा। ताहम ये वाजे तौर पर कह दिया गया है इमरान खान की जानब से कि अगर इसमें गिरफ्तारियां होती हैं कारकुनाओं की, रहनुमाओं की या फिर अली अमीन गंडापुर की, कोई फर्क नहीं पड़ता और ये एहतजाज की कॉल जो है वो वापस भी नहीं होगी और ये एहतजाज होकर रहेगा और ये थ्रू आउट चलता रहेगा जब तक आर या पार नहीं होगा। अब देखते हैं 24 नवंबर को क्या होता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।